ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, अब मैया को मनाना है ना। ठाकुर जी कह रहे हैं सो खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब न करूंगो चोरी। सो खाऊं मतलब मैं सौगंध खाता हूं, अब नहीं करूंगा चोरी, पर एक शर्त है। पर सांची कहे तू कब लावेगी मोको दुल्हन गोरी। 3 वर्ष के कन्हैया क्या कह रहे हैं, मैया तू सच बता, मैं चोरी करना छोड़ दूंगा, लेकिन तू मुझे दुल्हन कब लाएगी। मैया कह रही है अभी 3 वर्ष का हुआ नहीं है, दुल्हन की पड़ने लगी। अरे लाला तू ये बताए तो कोई दुल्हन की कौन सिखावे, कौन ने बताई कि दुल्हन कहा होवे, बहू कहा होवे। बहू किसको कहते हैं, यशोदा मैया पूछ रही, लाला ये बता कि बहू किसको कहवे। तो छोटे से 3 वर्ष के लाल जी कह रहे हैं कि देख मैया, जैसे नंद बाबा की बहू तू है ना, ऐसी मेरी भी एक बहू आ जाएगी। कन्हैया ने कहा अच्छा, कितनी बड़ी बहू चाहिए, कितनी बड़ी दुल्हन चाहिए। तो कन्हैया कह रहे हैं मुझे इतनी छोटी दुल्हन ला देना कि मैं गाय चराने जाऊं ना तो जेब में धर ले जाऊं, इतनी छोटी दुल्हन ला देना। मैया कह रही है दुल्हन की तुम्हें सिखा कौन रहा है। कन्हैया कह रहे हैं देखो श्री दामा है, श्री दामा की बहू है। एक बार श्री रामा ने ठाकुर जी से कहा कि देखो मैं अपने ससुराल जा रहा हूं। क्या कहा, अपने ससुराल जा रहा हूं। ठाकुर जी ने पूछा भैया ये ससुराल कहाँ हो गए, ससुराल क्या होता है। श्री रामा ने कहा कि अपने जो बहू होती है ना उसके घर को ससुराल कहते हैं। अच्छा श्री रामा, तो मोको ये बता मेरा ससुराल कहाँ है। ठाकुर जी को लगा ये ससुराल कोई जगह का नाम है, तो ये बता ससुराल कहाँ है। श्री दामा ने हंसी हंसी में कह दिया तुम्हारा ससुराल बरसाने में है। अब तो ठाकुर जी मैया के सामने रोने लगे, मुझे भी अपने ससुराल जाना है, मुझे भी दुल्हन लाना है। ठाकुर जी ने कहा अभी तक तो ये चोरी कर रहा था, अब ब्याह करने की और कहने लगा। बड़ी सुंदर लीला कर रहे हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी ने कहा ठीक है मैया मैं नहीं करूंगा चोरी। अगले दिन मंडली को बुलाया, कभी किसी गोपी के घर में, कभी किसी गोपी के घर में। ठाकुर जी अलग अलग गोपी के घर में जा रहे हैं चोरी करने। गोपियां मैया यशोदा के पास आ रही हैं शिकायत लेकर। क्या कह रही हैं गोपियां, बड़ी सुंदर बात श्री सुखदेव जी कह रहे हैं। वत्सान मुंचन कुचित समय, क्रोध संजात हासः, स्तेयं स्वात्वत ददीपया, कल्पितैस्तयोगै, मरकान भोक्षन् भिमजति सा, चेन्नाति भाण्डं भिनत्ति, द्रव्यालाभे सुगृहे कुपितो, याति पक्रोसितो का। गोपियां कह रही हैं, और पता है कौन सी गोपियां शिकायत कर रही हैं, जिनके घर ठाकुर जी आज तक गए नहीं हैं। एक गोपी कह रही है अरे यशोदा तुम्हें पता है तुम्हारा लाला हमारे घर आ जाता है, और हमारे घर में छोटी सी लाली सोई हुई थी। तुम्हारा लाला आया और हमारे घर में छोटी सी लाली सोई थी, उसकी चोटी खटिया की पाटी से बांध दी, कान में जाकर बोला हुआ। अब जैसे ही हुआ बोला तो हमारी लाली उठी तो चोटी खींची, कहने लगी मैया हुआ ने पकड़ लियो, हुआ ने पकड़ लियो। इतने में ये तुम्हारा लाला भागता दिख गया। मैं समझ गई और कोई नहीं है, तुम्हारा लाला ही पूरे ब्रिज में हुआ बन के घूम रहा है। एक गोपी कह रही है हमारे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा थी, तुम्हारा लाला आया और आकर
पूछने लगा, अरे ये कौन की पूजा हो रही है, किसकी पूजा की तैयारी चल रही है? तो गोपी कहने लगी, मैंने कहा कि लाला देख, आज बिल्कुल छेड़ मत करना, आज बिल्कुल भी छेड़ मत करना, आज जय जय की पूजा है। कन्हैया कह रहे हैं, अच्छा हमसे भी बड़ा कोई जय जय है? कन्हैया कह रहे हैं, हम जय जय हैं, हमसे बड़ा कोई जय जय नहीं है। गोपी कहने लगी, मैंने कहा कि आज बिल्कुल छेड़ मत करना, तो पता नहीं कब पूजा घर में पहुंच गया और वहां से सालिग्राम जी तो हटाए और जन कहां से कुत्ते के पिल्ले लाके बिठा दिए। कहने लगी, आप करो पूजा। ऐसी लीला करते हैं। एक गोपी कह रही है, ये जो तुम्हारे लाल है ना, इनके गोल गोल नेत्र हैं, चकानैन हैं। जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन चकानैन जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन चकानैन नीलाचल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरे प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन चकानैन नीलाचल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन माखन चोर भगवान की जय हो। किसके द्वारे, तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके हम। हो तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके द्वारे। हो तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके द्वारे। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरे प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन चकानैन नीलाचल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। देखिए, हम सभी का परम सौभाग्य है, नित्य प्रति ही महापुरुषों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हमारी कथा के मध्य आज जो अपने स्वर के माध्यम से, जो अपने कंठ के माध्यम से प्रिया प्रीतम को लाड़ लड़ाते हैं, ऐसे पूज्य श्री महाराज श्री धीरज बावरा जी महाराज जी का आगमन हुआ है। एवं जो अपनी वाणी के द्वारा, अपने कंठ के द्वारा ठाकुर जी को बड़े ही सुंदर तरीके से रिझाते हैं, ऐसे श्री महावीर शर्मा जी हम सबके मध्य में पधारे हैं। आप सबका खूब खूब स्वागत है। सभी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें।
संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें गाइए सभी। जगन्नाथ जगन्नाथ जखाने जखाने जगन्नाथ जगन्नाथ जखाने जखाने नीलाचल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। गोपियां शिकायत कर रही हैं, क्या कह रही हैं? मरकान भोक्षण विभजति साचे नाति भाण्डं भिनक्ति द्रव्यालाभे सुगृह कुपितो याति पत्रोषितो का। गोपियां कह रही हैं, अरे अकेला आए तो बात चल जाए, अपने सखाओं के संग आए तो भी बात बन जाए, लेकिन तुम्हारे लाला के संग तो बंदरों की टोली चलती है। अरे स्वयं खाए हमें कोई दिक्कत नहीं है, सखाओं को भी खिलाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बंदरों को भी सांस लेके आता है। मरकान भोक्षण विभजति सा चैनाति भांडम भिनत्ति। एक गोपी कह रही है, अरे मैया तुमको ऐसे विश्वास ना होएगो, मैं अब तुम्हारे लाला को रंगे हाथ पकड़ के दिखाऊंगी। मैया यशोदा ने कहा ठीक है, अब रंगे हाथ पकड़ के दिखाना। स्वयं प्रभा नाम की गोपी थी, उसने विचार कर लिया अब मैं लाला को रंगे हाथ ही पकड़ूंगी। और जैसे ही ठाकुर जी को पता चला, अच्छा वो गोपी रंगे हाथ पकड़ने का कह रही थी, चलो कल उसी के घर चलेंगे। कन्हैया पहले पूरी जानकारी ले लेते हैं, पति कहाँ है, उसका पति कहाँ गया है। उसके किसी सखा ने कहा पति तो उसका मथुरा गया है किसी काम से। अच्छा और वो गोपी कहाँ है? गोपी जल भरने यमुना जी गई है। और उसका बालक कहाँ है? एक सखा ने कहा कि उसका बालक हमारी मंडली में है। ठाकुर जी ने कहा ठीक है, बन गया काम, उसी के घर चलो। अब उस दिन गोपी पानी भरने नहीं गई थी, वहीं छुपी थी, और जहां मटकी टंगी थी ना वह घंटी लगा रखी थी। जैसे ही कन्हैया आएगा, मटकी का स्पर्श करेगा, घंटी बज जाएगी। और स्वयं प्रभा नाम की गोपी वहीं अंदर छुप कर बैठी थी। अब जैसे ही ठाकुर जी अंदर प्रवेश किए, देखा मटकी टंगी है और ध्यान दिया उसके बगल में घंटी भी लगी है। ठाकुर जी समझ गए कुछ ना कुछ तो बात है। घंटी से कहा देखो आज मेरी आज्ञा है, तुम बजना मत, बस आज मत बजना। घंटी ने कहा ठीक है। अब नीचे सखा, उनके ऊपर सखा, और सबसे ऊपर ठाकुर जी पहुंच गए मटकी के पास। घंटी को इशारा किया, आज बजना नहीं है। भगवान ने मटकी फोड़ी और पहले सखाओं में दूध दही बांटा, बंदरों में बांट दिया। और जैसे ही स्वयं की बारी आई और जैसे ही मुख में माखन दिया, घंटी बज पड़ी तुरंत। अब जैसे ही घंटी बजी, ठाकुर जी ने कहा अरे मैंने कहा था ना बजना नहीं। तो मानो घंटी ने उत्तर दिया कि मेरा दो ही समय पे उपयोग है, एक तो जब आपका भोग लगता है तब घंटी बजती है,
और एक अभिषेक होता है तब घंटी बजती है। पर लेकिन जब अभिषेक होता है तब भोग नहीं लगता, और जब भोग लगता है तब अभिषेक नहीं होता। एक समय पे एक ही कार्य होता है। लेकिन आज पहली बार ऐसा अवसर हुआ है, ऊपर से ठाकुर जी का तो अभिषेक हो रहा है, दूध दही गिर रहा है, और नीचे ठाकुर जी भोग लगा रहे हैं। घंटी ने सोचा कि आज मैं कैसे रह सकती हूँ, बज पड़ी घंटी। और जैसे ही घंटी बजी, सारे सखा मंडल सब दौड़ के भाग गए। अब ठाकुर जी ऊपर लटके रह गए। गोपी बाहर आई, अरे लाला, यशोदा मैया मुझसे कहती थी ना रंगे हाथ पकड़ के दिखाऊंगी, चल आज रंगे हाथ पकड़ के दिखाती हूं। हाथ पकड़ के ले जाने लगी। ठाकुर जी सोच रहे हैं ये तो आज फंस गए हम, अब ले जा रही हैं। ठाकुर जी ने एक युक्ति लगाई। लाला ने सोचा कि ये मुझे ले जाएगी और आज यशोदा मैया मुझको बहुत डांटेंगी। तो ठाकुर जी ने एक युक्ति लगाई। क्या किया? कहने लगे, अरे गोपी, तो वो नेक भी दया नहीं आए मुंह पे। अरे देख कितनी देर से एक ही एक हाथ पकड़ी है, नेक ये वाला हाथ छुड़ा के दूसरा हाथ पकड़ ले। गोपी को भी लगा के छोटा बालक है, तो दूसरा हाथ पकड़ लिया और पहुंची यशोदा मैया के पास। अरे यशोदा मैया कहती थी ना रंगे हाथ पकड़ के दिखाओ, लो आज मैं रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं। जैसे ही यशोदा मैया निकल कर आई, खूब हंसी, ताली बजा बजा कर हंसी। क्या देखा कि जिसको पकड़ के लाई थी ना वे ठाकुर जी नहीं थे। ठाकुर जी ने जब हाथ छुड़ाया था तभी वहां से चले गए थे। तो किसका हाथ था? उसी गोपी के बालक का हाथ था। यशोदा मैया ने कहा, अरे देख तो बावरी, अपने ही बालक को पकड़ के लाई है। इतने में ही ठाकुर जी अंदर से निकले खिलखिलाते, और क्या कह रहे हैं, मुझको चैलेंज दिया था ना कि पकड़ के दिखाऊंगी, इस बार तो मैंने तेरे बेटे का ही हाथ पकड़ाया है, अगली बार अगर चैलेंज दिया तो तेरे पति का हाथ पकड़ा दूंगा, इसलिए अब मुझे पकड़ने का प्रयास मत करना। बड़ी सुंदर लीला कर रहे हैं ठाकुर जी, कभी किसी गोपी के घर में, कभी किसी गोपी के घर में। एक बार की लीला है, ठाकुर जी ने अपने सखाओं से कहा, चलो हम सब यज्ञ करेंगे, हम सब एक यज्ञ करते हैं। सखाओं ने पूछा किस लिए? कन्हैया ने कहा, तुम सबन को अच्छी बहू चाहिए कि नहीं चाहिए? सबने कहा अच्छी बहू चाहिए। ठाकुर जी ने कहा हम लोग यज्ञ करते हैं। पहुंच गए वन में। अब ना कोई हवन कुंड, ना कोई साकल, ना कोई सामग्री, ना कोई आचार्य। घेरा बना के सभी सखा बैठ गए और ठाकुर जी स्वयं आचार्य बन गए। 3 वर्ष के हैं, स्वयं आचार्य बन गए। अब ठाकुर जी कह रहे हैं, देखो भैया समय पे आहुति डालना, मैं जैसे जैसे मंत्र पढ़ूंगा ना, तुम समय पे आहुति डालना। यदि थोड़ा भी आगे पीछे कर दिया ना तो समझ लेना किसी को लंगड़ी बहू मिलेगी, किसी को काड़ी मिलेगी, किसी को कैसी मिलेगी। इसलिए सब समय पे आहुति डालना। सभी सखाओं ने कहा ठीक है, समय पे डालेंगे। अब ठाकुर जी हर कुछ भी मंत्र बनाकर बोले जा रहे हैं, अपने मन से कुछ भी मंत्र बना रहे हैं और बोलकर स्वाहा स्वाहा। अब सभी सखा डाल रहे हैं। अरे श्री रामा देख, तू अभी भी थोड़ी देर से डाल रहा है, फिर मुझसे मत कहना अगर लंगड़ी मिल जाए तो, समय से डालो जल्दी। अब जैसे तैसे यज्ञ पूर्ण हुआ। भगवान ने कहा देखो यज्ञ के बाद ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। तो ब्रज में जितने ब्राह्मण हैं सबके घर जाकर न्योता दे दिया। आज मैया यशोदा नंद बाबा के यहाँ बड़ा विशाल भंडारा है, आप सबन को आना है। जिस दिन नंद बाबा के यहाँ से निमंत्रण आता था ना,
ब्राह्मण पूरे दिन कुछ नहीं खाते थे, स्टॉक खाली करके रखते थे कि शाम को नंद बाबा के यहाँ भंडारा है, अच्छे से पवाएंगे। ब्राह्मणों ने कुछ नहीं खाया। अब जैसे ही समय पर पहुंचे नंद महल में, यशोदा मैया ने देखा इतनी ब्राह्मणों की भीड़ कहां से आ रही है। यशोदा मैया को कुछ जानकारी नहीं है कहां का यज्ञ कैसा क्या। सभी ब्राह्मणों ने आकर कहा, अरे मैया यशोदा, हम सब आ गए, आपका निमंत्रण था ना। मैया यशोदा सोच रही है, मैंने कब निमंत्रण दिया। सभी ब्राह्मण कह रहे हैं, अरे आपका लाला ही तो निमंत्रण देकर आया था। मैया ने कन्हैया को बुलाया, क्यों कन्हैया ये बताओ, इन सबको तुम बुलाकर लाए हो। पहले तो कन्हैया ने मना किया, फिर बाद में ठाकुर जी ने स्वीकार किया, हाँ मैंने इन सबको बुलाया है। मैया ने कहा, अरे लाला पहले बता देते तो इन सब की व्यवस्था कर देते, अब इतनी जल्दी कैसे इन सब का भोजन बनाएंगे। कन्हैया ने कहा, एक युक्ति है, जैसे हमने यज्ञ किया था ना कोई हवन कुंड, ना कोई सामग्री, कुछ भी सामग्री नहीं थी, फिर भी तो हमने यज्ञ कर लिया। ऐसे आप इन सब ब्राह्मणों को कह दो कि बैठ जाओ, थाल लगा दो, और ये सब भी वैसे ही कहेंगे, आहा क्या गुलाब जामुन है, आहा क्या रसगुल्ला है, अरे मालपुआ का तो कहना ही क्या है। जैसे हमने यज्ञ किया वैसे ही तो भोजन कराएंगे। लेकिन ये लीला देखकर ब्राह्मण क्रोधित नहीं होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो बताओ लाला कैसी लीला कर रहे हैं। तीनों लोकन हो मैं नाय, तीनों लोकन हो मैं नाय हो, लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। सभी झूमते हुए, अभी हमने ठाकुर जी की लीला श्रवण की ना, कैसी अद्भुत लीला करते हैं हमारे भगवान, इसलिए सभी झूमे। हो ऐसो, हो ऐसो, हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मेरा। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं। हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मेरा। मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मेरा। लोकन हूँ मेरा, चौदह भुवनों मेरा हो। लोकन हूँ मेरा, तीनों लोकन हूँ मेरा हो। लोकन हूँ मेरा, तीनों भुवनों मेरा हो। लोकन हूँ मेरा, तीनों लोकन हूँ मेरा। हो ऐसो, हो ऐसो, हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मेरा। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मेरा। बोल माखन चोर भगवान की जय हो। तीन थोड़ते टेढ़ो ही दिखे, तीन दौड़ते टेढ़ो ही दिखे। नटकी सी चलगत यह सीखे, नटकी सी चलगत यह सीखे। पेड़े नैन चलावे दिखे, टेढ़े नैन चलावे और दिखे। सब देव
को देवताओं ये ब्रज में घेरे गाए हो। सब देवन को देवताओं ये ब्रज में घेरेगा। हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ में गाओ। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं। हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ में गाओ। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन। राधा रमण लाल की जय हो। जय हो। बड़े बड़े असुरन को मार्यो। बड़े बड़े असुरन को मारो। नाग कालिया पकड़ पछाड़ो। नाग कालिया पकड़ पछाड़ो। 7 दिना तक गिरवर धार्यो। 7 दिना तक गिरवर धारो। ऐसो बलि तो खेलत में ग्वालन पे पिट जाए हो। ऐसो बलि खेलत में ग्वालन पे पिट जाए हो ऐसो बलि तो खेलत में ग्वालन पे पिट जाए हो। ऐसो बलि ग्वालन पे पिट जाए हो ऐसो चटक मटक सो तीनों लोग में गाए। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाए। तीनों लोकन हूँ मैं नाए हो। लोकन हूँ मैं ना। तीनों लोकन हूँ मैं ना। हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाए। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं। रूप छबीलो है ब्रज सुंदर। रूप छबीलो है ब्रज सुंदर। बिना बुलाए डोले घर घर। बिना बुलाए डोले घर घर। प्रेमी ब्रज गोपिन को चाकर। प्रेमी ब्रज गोपिन को चाकर। ऐसो प्रेम बड़ो माखन की चोरी कर वे जाए हो। ऐसो प्रेम बड़ो माखन की चोरी कर भेजा। ओ ऐसो प्रेम बड़ो माखन की चोरी कर वे जाए हो। ऐसो प्रेम बड़ो माखन की चोरी कर भेजा। हो ऐसो
लोकन हूँ मैं ना, तीनों लोकन हूँ मैं ना। हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों